नमस्कार मेरी प्यारी रॉयल फैमिली। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर एम। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है असम के जंगलों के पास बसा एक छोटा सा गांव, जहां कुछ ऐसा हुआ जो आपकी कल्पना से परे है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे यहीं रोक सकते हैं, क्योंकि आगे जो डर है वो आपके सहने की सीमा को चुनौती देगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारी रॉयल फैमिली का हिस्सा बने, ताकि हम साथ मिलकर और भी दिलचस्प कहानियां साझा कर सकें। तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। एक अंधेरी रात थी। गांव के बाहर का सूना रास्ता, घने पेड़, ठंडी हवा और दिल में अजीब सा डर। मोहन, जो अपने दोस्त के घर से लौट रहा था, अकेला उस रास्ते पर चल रहा था। दादी की वो पुरानी बातें, रात में उस रास्ते पर मत जाना, वहां काली परछाई का साया है, उसके दिमाग में गूंज रही थी। कदमों की धीमी आवाज ने उसका दिल धड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही मोहन जंगल के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मोहन ने अपने मन को समझाया कि शायद उसका वहम होगा, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा चलना शुरू किया, फिर से उसे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। इस बार आवाज और भी करीब लग रही थी। मोहन की सांसें तेज हो गईं। उसने थोड़ा तेज चलने की कोशिश की, पर कदमों की आवाज भी उसी रफ्तार से बढ़ने लगी। डर के मारे उसने दौड़ना शुरू कर दिया, और तभी उसके सामने एक परछाई आकर खड़ी हो गई। वो परछाई बिल्कुल काली थी, जैसे उसमें कोई शक्ल ही ना हो। मोहन की रूह कांप उठी। परछाई ने एक अजीब सी आवाज में कहा, तू यहां क्या कर रहा है? मोहन का दिल दहाड़े मारने लगा। उसने घबराते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बस घर जा रहा हूं। परछाई ने हल्की सी हंसी हंसी और बोली, यहां से कोई लौट कर नहीं जाता। इतना कहते ही परछाई मोहन के पास आई और उसके चारों ओर घना अंधेरा छा गया। मोहन चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। अगली सुबह गांव वालों को मोहन उस रास्ते पर बेहोश पड़ा मिला। जब वो होश में आया तो उसने अपनी आप बीती बताई, और गांव वाले उसकी बातें सुनकर सन्न रह गए। अब कोई भी उस रास्ते से रात को अकेले नहीं जाता, और गांव में वो रास्ता काली परछाई वाला रास्ता के नाम से जाना जाने लगा। मोहन के साथ जो हुआ वो गांव में डर का एक नया किस्सा बन गया। लोग अब उस रास्ते से दिन में भी डर डर के गुजरने लगे। गांव के बुजुर्गों ने फिर से गांव वालों को उस काली परछाई की कहानियां सुनानी शुरू कर दी, जिनमें कहा जाता था कि बरसों पहले उस रास्ते पर एक साधु का अपमान हुआ था, और उसी के बाद से वहां उसकी बद्दुआ बनी हुई है। कुछ हफ्तों बाद मोहन के कुछ दोस्तों ने हिम्मत करके सच का पता लगाने की ठानी। गांव में कई लोग अब उसे अंधविश्वास मानने लगे थे, और कुछ नौजवानों को लगा कि ये डर एक भ्रम के अलावा कुछ नहीं। उन्होंने ठान लिया कि वे रात को उस रास्ते से गुजरेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई कुछ है। रात आई और उन चारों दोस्तों ने उस सुनसान रास्ते पर कदम रखा। उनकी बातचीत में हंसी मजाक हो रहा था, ताकि डर दूर रहे। पर जैसे जैसे वो जंगल के नजदीक पहुंचने लगे, चारों के मन में कुछ अजीब सा एहसास घर करने लगा। अचानक एक सर्द हवा का झोंका आया और सबकी हंसी खुशी एकदम शांत हो गई। तभी उन लोगों को अपने पीछे कदमों की धीमी धीमी आवाज सुनाई देने लगी। एक दोस्त ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वे फिर से आगे बढ़े, कदमों की आवाज और तेज होती गई। अब उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, यह सब डराने का नाटक बंद करो। उसकी बात पर किसी ने जवाब नहीं दिया। पर तभी अचानक एक ठंडी काली परछाई उनके सामने प्रकट हुई। परछाई के आकार में एक अजीब सी चमक थी, और उसके चारों ओर हवा एकदम ठंडी हो गई थी। अब उन चारों के चेहरों से हंसी गायब हो चुकी थी, और उनके दिलों में वही डर समा गया जो कभी मोहन ने महसूस किया था। परछाई ने गहरे स्वर में कहा, तुमने चेतावनी नहीं मानी। इस रास्ते पर जो कदम रखता है वो वापस नहीं जा पाता। डर के मारे चारों ने दौड़ने की कोशिश की, पर अजीब बात यह थी कि उनके पैर एक जगह पर जमे हुए थे। उनमें से एक ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही दब गई। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी, और उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर में एक अजीब सी ठंडक समा रही थी। अगले दिन
गांव वाले उन चारों को उसी रास्ते पर बेसुध पड़े पाए। उनमें से 3 तो किसी तरह होश में आ गए, लेकिन चौथा दोस्त अब भी बेहोश था। तीनों ने आंखें खोलते ही डरते डरते अपनी कहानी सुनाई और बताया कि किस तरह काली परछाई ने उन्हें घेर लिया था। चौथा दोस्त 2 दिन बाद भी होश में नहीं आया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अब गांव में कोई उस रास्ते का नाम लेने से भी डरता है। लोगों का मानना है कि उस रास्ते पर काली परछाई का साया हमेशा के लिए बसा हुआ है और जो भी उसके करीब जाता है वह वापस कभी भी पूरी तरह नहीं लौटता। गांव में अब उस काली परछाई की कहानियां और भी भयानक बन गई थीं। लोग उसे किसी अजीब और अदृश्य शक्ति का नाम देने लगे थे जो अंधेरे में इंतजार करती थी। गांव में किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि रात के समय उस रास्ते के पास जाए। बच्चों को सख्त हिदायत दी गई थी कि वे दिन में भी उस तरफ भटके नहीं। लेकिन एक दिन गांव में एक नए व्यक्ति का आगमन हुआ। उसका नाम अर्जुन था और वो शहर से आया था। अर्जुन पढ़ा लिखा और तर्क पर विश्वास करने वाला था। उसे गांव वालों की यह काली परछाई की कहानी बस अंधविश्वास लगती थी। उसने सभी को समझाने की कोशिश की कि डर के अलावा कुछ नहीं है और शायद किसी ने जानबूझकर ये अफवाह फैला दी है। गांव के लोग अर्जुन की बातों से थोड़ा प्रभावित तो हुए, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी श्रद्धा और डर बना रहा। अर्जुन ने ठान लिया कि वो इस बात का सच सामने लाएगा और इस काली परछाई की अफवाह को खत्म करेगा। उसने गांव के कुछ नौजवानों को भी साथ आने के लिए मना लिया। अर्जुन ने योजना बनाई कि वे सब रात के अंधेरे में उसी रास्ते पर जाएंगे और अपनी आंखों से देखेंगे कि आखिर सच में वहां कुछ है या नहीं। जैसे ही रात गहरी हुई, अर्जुन और उसके 3 साथी उस रास्ते की ओर चल पड़े। उनके हाथों में टॉर्च और हिम्मत के सिवा कुछ भी नहीं था। जंगल के पास पहुंचते ही सबकी सांसें तेज होने लगीं। रास्ता एकदम शांत था, केवल उनकी कदमों की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन सबसे आगे चल रहा था और बार बार अपने दोस्तों को दिलासा दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो उस जगह के करीब आए जहां काली परछाई देखी गई थी, एक अजीब सी ठंड उनके चारों ओर महसूस होने लगी। हवा में एक भारीपन था, मानो कुछ उनके बहुत करीब था। अर्जुन ने अपने दोस्तों को रुकने का इशारा किया और चारों ने चारों ओर देखा। तभी अचानक से उनके सामने वही काली परछाई प्रकट हो गई। अर्जुन का दिल धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत बनाए रखी और परछाई से बोलने की कोशिश की, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? परछाई ने धीमे और गहरे स्वर में कहा, जो मुझे भुला देते हैं मैं उन्हें हमेशा याद दिलाने आती हूं। इस जगह की आत्माएं चैन से सोना चाहती हैं, लेकिन जो यहां आते हैं वो उन्हें चैन से सोने नहीं देते। अर्जुन का आत्मविश्वास अब थोड़ा डगमगा गया। उसने फिर भी साहस किया और कहा, यह तुम्हारा वहम है, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। इतना कहते ही परछाई की आंखों में एक खतरनाक चमक आई और हवा का झोंका और ठंडा हो गया। अर्जुन और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि उनके पैरों में एक अजीब सी भारीपन आ गई है। परछाई ने हंसते हुए कहा, यहां आने की गलती करने वाले कभी वापस नहीं जाते। अब अर्जुन और उसके दोस्त समझ गए कि वो असली खतरे में हैं। वे भागने की कोशिश करने लगे, पर उनके कदमों में जैसे किसी ने जंजीरें डाल दी हों। परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी और उसकी काली परत ने धीरे धीरे चारों को अपने घेरे में लेना शुरू कर दिया। अगले दिन गांव वालों को अर्जुन और उसके साथी उसी रास्ते पर बेसुध पड़े मिले। अर्जुन अब भी होश में नहीं आया था और उसके दोस्तों के चेहरे पर ऐसा डर था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। गांव के लोग अर्जुन को गांव से बाहर ले गए, लेकिन वह अब कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। अब गांव में एक नई कहानी जुड़ गई थी। जो भी काली परछाई के रहस्य को जानना चाहता है वो कभी वापस नहीं लौटता। गांव में कोई भी उस रात को नहीं भूल पाया और अर्जुन की कहानी ने सभी के दिलों में इस काली परछाई के डर को और भी गहरा कर दिया। गांव में अब हर कोई अर्जुन की हालत देखकर और भी सहम गया था। लोग अब दिन में भी उस रास्ते के पास जाने से डरने लगे थे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उस रास्ते को पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया और गांव के बाहर की ओर जाने के लिए एक नया रास्ता बनाने लगे। लेकिन अर्जुन की कहानी खत्म नहीं हुई थी। अर्जुन, जो कभी तर्क और विज्ञान का अनुयायी था, अब एकदम खोया हुआ सा रहता। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी खालीपन होती और कभी कभी वह अचानक चौंक कर कह उठता,
वो आ रही है, वो मेरे पास आ रही है। गांव वाले उसे ढांढस बढ़ाते, लेकिन अर्जुन की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। एक रात अर्जुन की हालत अचानक और बिगड़ गई। वह अजीब अजीब सी बातें करने लगा और चीखने लगा। तुम सबको नहीं पता, उसने मुझे बुलाया है, उसने मुझसे वादा किया है कि मैं कभी चैन से नहीं रह पाऊंगा। अर्जुन की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, मानो वो किसी और की भाषा में बोल रहा हो। गांव वाले समझ गए कि अब मामला उनकी समझ से बाहर है। उन्होंने पास के एक सिद्ध बाबा को बुलाया, जो आत्माओं और परछाइयों को समझने में माहिर थे। बाबा ने अर्जुन को देखकर तुरंत कहा, यह उस काली परछाई का असर है। उस जगह पर कुछ अशांत आत्माएं हैं जो बदले की आग में जल रही हैं। बाबा ने गांव वालों को समझाया कि उस जंगल में एक पुराना शिव मंदिर है, जहां सालों पहले किसी पवित्र अनुष्ठान के दौरान कुछ गलत हो गया था। तभी से उस जगह की आत्माएं उस मंदिर के आसपास भटक रही हैं, और जो भी उन्हें परेशान करने की कोशिश करता है, उसे वो अपना शिकार बना लेती हैं। बाबा ने अर्जुन की आत्मा को मुक्त करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लिया। गांव वाले उस रात घबराए हुए मगर आशा के साथ यज्ञ की तैयारी में जुट गए। जब यज्ञ शुरू हुआ तब अर्जुन जोर जोर से चीखने लगा, मानो उसके भीतर से कोई और आवाज बोल रही हो, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं सबको यहां बुलाऊंगी, कोई चैन से नहीं रहेगा। बाबा ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया और चारों ओर वातावरण भयावह और अजीब सा हो गया। तभी यज्ञ की अग्नि अचानक भड़क उठी और एक साया उसमें से प्रकट हुआ। वो वही काली परछाई थी जो गुस्से में बाबा की ओर देख रही थी। बाबा ने परछाई से कहा, तुम्हारा यहां स्थान नहीं है। जो आत्माएं यहां अटकी हैं उन्हें मुक्त करो और इस जगह को शांति दो। परछाई ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी और यहां आने वाले किसी को चैन से नहीं रहने दूंगी। बाबा ने अपने मंत्रों के माध्यम से परछाई पर शक्ति डाली। थोड़ी देर तक परछाई संघर्ष करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगी और वो यज्ञ की अग्नि में विलीन होने लगी। उसके जाते ही अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। बाबा ने घोषणा की कि अब काली परछाई का असर खत्म हो गया है और वो आत्माएं अब मुक्ति की ओर जा चुकी हैं। अगले दिन अर्जुन ने होश में आने के बाद पहली बार एक सुकून की सांस ली। गांव वालों ने उस रास्ते को फिर से खोल दिया, लेकिन अब वहां पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया ताकि आने जाने वाले उस जगह की पवित्रता का सम्मान करें। इस घटना के बाद गांव में कभी कोई काली परछाई नहीं देखी गई, लेकिन हर साल गांव वाले उस मंदिर में एक छोटा अनुष्ठान करते हैं ताकि उस जगह की शांति और पवित्रता बनी रहे। तो मेरे रॉयल फैमिली, आज की स्टोरी यहीं तक। अगर आपका ये स्टोरी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना राय जरूर देना। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।